नमस्कार, जय श्री राम। चलिए चलते कथा की तरफ। सीता वनवास चल रहा है। लक्ष्मण जी ने बीहड़ एक स्थान पर रथ रोक दिया है और रथ से होकर उतर कर रोने लगे हैं जोर जोर से। सीता जी उन्हें समझाती हैं कि भाई युद्ध में मेघनाथ को भी मार देने वाले, मेघनाथ को जीतने वाले को ये आंसू नहीं सवारे, और तुम्हें जो भी आज्ञा दी हो श्री राम जी ने उस आज्ञा को मुझसे कह दो, मैं उसे सिर माथे से लगा लूँगी। जो भी है अब बोलो। माता के यह वाक्य सुन रुका नैन का नीर, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्तिवान से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। यह दिन तो नहीं देख पाता जो जीता हुआ मर रहा हूँ, अपने मंदिर की माँ पर कुछ मैं आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जिह्वा, चुप रहने में दम घुटता है, वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं जो भीतर भीतर लुटता है। आज्ञा का बरछा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के, यह अत्याचार धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी की। बस इतना ही कह सके वो छोटे रघुवीर, धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया यधीर। निकले सिंगनी गुफा से ज्यों अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है, उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। वे मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हित करेंगे, वे सूर्यवंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। वे बरछा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है, तुम धीरज धर कर ये कह दो दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खिंची सकुचाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम, सुख माँ हो तुम, अनमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध वध किए देता है, वह वास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवस्था में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। यह नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने, पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है।
इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे साधे बैन। खुद भी छतरी होकर रोते, छतरानी को भी रुला रहे, वे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़भागिन हूँ इस आज्ञा से, खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक सुख दुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है, सीता वन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विधना तू जो सच्चा है तो सांच न जाने पाएगी, वे शासन करें कुशलता से उनको न आचाने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा, साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं, सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं। यह सुनते ही रो उठे वे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध, कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज्य करें, मैं वहाँ नहीं अब जाऊँगा, इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊँगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राजासन हो, राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर, सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है ये बात, उचित यही सब भांति है, कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का हे देवर तुम में अथा भंडार रहे, तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाका तो रथ लखन ने किंतु न हाका जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। ज्योतिर्मयी को वन में तज कर अंधों की नाई जाते हैं, आगे को लखन बढ़ाते हैं पर वे पीछे ही आते हैं। जब शपथ राम की दी उनको तब ठीक राम के भक्त हुए, इस भक्ति भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुवीर, बहा रहे हैं बेतरह नैनने के नीर। बस आज के लिए इतना ही। अब आगे देखना क्या बातें करते हैं। लक्ष्मण जी बताते हैं
श्री राम जी को कि कहाँ छोड़कर आए हैं माता सीता को। अब अगले अध्याय